अगर आपको भी किसी इंसान की बहुत ज़्यादा याद आती है, यानी अगर आप किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी सिचुएशन को ठीक करने में। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जब आपको किसी इंसान की बहुत ज़्यादा याद आए, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप फॉलो करो, क्योंकि मेरी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप फॉलो नहीं करोगे। अगर आप भी अपने लाइफ में इन सभी चीज़ों को देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि इतने डिस्टर्ब आप क्यों हो रहे हो। देखो, सबसे पहले आप एक बात को समझो कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर पार्टनर की आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, अब हो सकता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में है या फिर नहीं है, वो इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो गया या फिर वो इंसान अभी आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप डिस्टर्ब होते ही होते हो। अब यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ क्या होती है कि हम उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो सोच सोच कर हम उस इंसान को उतना अच्छा बना देते हैं जितना अच्छा वो है भी नहीं, जितनी क्वालिटीज़ उस इंसान में है भी नहीं, हम उतना सोच सोच कर उस इंसान को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। रियल लाइफ में वो इंसान अलग है, लेकिन हमारे थॉट्स में उस इंसान की वैल्यू अलग है, उस इंसान की इमेज अलग है। अब हो सकता है रियल लाइफ में वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सॉरी टू से, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रियलिटी बता रहा हूँ। वो इंसान अपने लाइफ में अलग ही है और आपके थॉट्स में अलग ही है, क्योंकि आप सोच सोच कर किसी इंसान को वैसा बना देते हो जैसा आप चाहते हो, लेकिन रियल में वैसा वो इंसान है या फिर नहीं है, ये बात कंप्लीटली डिफरेंट है। अभी यहाँ पे मैं आपको और एक बात समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर आपको किसी इंसान की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो उस वजह से आप इस बात को समझो कि आपके लाइफ में जितने और भी रिलेशनशिप्स है, जैसे मान लो आप किसी के भाई हो, किसी के दोस्त हो, किसी के बॉस हो, या फिर किसी के अच्छे मतलब फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, जो भी आपका रोल अपने लाइफ में है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो, इस बात पर आप पूरा फोकस करो। बेसिकली क्या होता है ना, एक इंसान को लेके हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस वजह से हम जो हमारा रोल होता है, हम ना तो किसी के अच्छे दोस्त बन पाते हैं, किसी के अच्छे भाई बन पाते हैं, और ना ही किसी के अच्छे रिलेटिव बन पाते हैं। हमें ये देखना है कि इस वजह से किसी एक इंसान की याद आने के वजह से हमारे लाइफ के जो और भी रोल हमारे लाइफ में हम प्ले कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप अभी देख पा रहे हो कि वो सभी रोल्स को आपने डिस्टर्ब कर दिया है, तो वहाँ पे धीरे धीरे खुद को स्ट्रॉन्ग करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दो, उस इंसान को भूल जाओ। आप अगर खुद देखोगे तो उस इंसान की याद के वजह से आपने अपने लाइफ को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया है, तो अपने लाइफ को धीरे धीरे ठीक करने पर फोकस करो। जहाँ पे अपने आप को आपने कंप्लीटली डिस्टर्ब किया है, वहाँ पे धीरे धीरे खुद को हील आप इस तरीके से कर सकते हो। मान लो कोई आपका अच्छा दोस्त था जिससे आप धीरे धीरे दूर हो रहे हो, तो इस इंसान के वजह से जिसकी आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, उस वजह से उस इंसान से दूर होना, उस दोस्त से दूर होना बिल्कुल सही बात नहीं है। आपको खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना के वहाँ पर एक बेस्ट फ्रेंड भी बनना है, एक बेस्ट पर्सन भी बनना है। अगर आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो, यहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसे अभी आप कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश भी मत करो। लेकिन इस वजह से जो रिलेशनशिप्स आपने डिस्टर्ब करके रखे हैं, जो बॉन्डिंग्स आपने डिस्टर्ब करके रखी है, वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एट द एंड आप यहाँ पर भी डिस्टर्ब हो और जो बाकी के रिलेशनशिप्स है, बाकी की जो बॉन्डिंग्स है, वो भी सही नहीं चल रही है, तो डिस्टर्बेंस तो और ज़्यादा बढ़ेगा, आप डिप्रेस्ड होने लगोगे। इसलिए आपको बस एक बात पर पूरा फोकस करना है कि यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन कई ऐसे रिलेशनशिप्स पे, कई ऐसे बॉन्डिंग पर आपका कंट्रोल है और आपको वहाँ पे कंट्रोल करना भी चाहिए। अगर आप किसी दोस्त से दूर हो रहे हो, तो थोड़ा सा बात करके उस फ्रेंडशिप पर काम करो, या फिर अगर आप किसी के बॉस हो, किसी के एम्प्लॉय हो, या फिर किसी के भाई हो,
जो भी आपके लाइफ में एक रिलेशनशिप्स बने हैं आसपास, आपको वहाँ पर भी फोकस करना है। उन रिश्तों को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर यहाँ का डिस्टर्बेंस उस रिलेशनशिप्स में, उन रिश्तों में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिस्टर्ब यहाँ हो, लेकिन इस डिस्टर्बेंस की वजह से आपने सभी चीज़ों को रोक कर रखा है, अपनी कंप्लीट लाइफ को रोक के रखा है। उस इंसान की याद आना आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, और उस हिस्से की वजह से पूरी लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि अगर आप, चलो यहाँ पे अभी आपका कंट्रोल नहीं है और मैं आपको कंट्रोल करने बोल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन इस वजह से आपने जो डिस्टर्बेंस बना के रखा है वहाँ पे एटलीस्ट कंट्रोल करो। क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल करना इतना टफ नहीं है, लेकिन हम फिर भी वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस उसी इंसान पर है, उस इंसान की यादों पर ही है। अगर आपके लाइफ में कुछ काम चल रहा है किसी इंसान को लेकर, जैसे आप किसी के दोस्त हो, आपने एक प्लान बनाया बाहर घूमने जाने का, एक प्लान बनाया कुछ नया करने का, तो उस प्लान को डिस्टर्ब मत करो। यानी कि आप धीरे धीरे क्या करते हो, उस वजह से कंप्लीटली अपने लाइफ को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हो। तो उस डिस्टर्बेंस से थोड़ा सा खुद को बचाओ। मान लो यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो तो आपके कंट्रोल में है, और जो कंट्रोल में एटलीस्ट वो तो करो। अगर आप खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हो दूसरी जगह पे, तो एट दिन क्या होगा, डिप्रेस्ड रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, और जितने ज़्यादा डिस्टर्ब और जितने ज़्यादा डिप्रेस्ड रहोगे उस इंसान के बारे में ही सोचोगे, और सोच कर उस इंसान को उतना अच्छा बना दोगे जितना वो है भी नहीं। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। उस इंसान की यादों के वजह से अपनी जो बाकी की लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, जो आपके कंट्रोल में है, उसे डिस्टर्ब मत होने दो। उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करने पर फोकस करो। ये बहुत अच्छा वे है कि अगर आप अपने उन रिलेशनशिप्स को, उन बॉन्डिंग को रिलैक्स रखोगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इमोशनली धीरे धीरे खुद को हील करने लगोगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक ही बात बताई है, लेकिन मैं चाहता हूँ उस बात को आप फॉलो करो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।